महाराष्ट्र के 28 महानगर पालिकाओं में चुनाव होने जा रहे हैं 15 जनवरी को। गठबंधन की अगर हम बात करें तो बीजेपी और शिवसेना एक तरह से देखा जा रहा था कि पूरे महाराष्ट्र में गठबंधन करेगी, यानी मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र के 28 जो महानगर पालिका में है उसमें बीजेपी और शिवसेना गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी। लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखा, यानी सिर्फ बीजेपी वहीं पर शिवसेना को इस्तेमाल कर रही है जहां उसे जरूरत है। मुंबई में बीजेपी को जरूरत है कि शिवसेना साथ में रखा जाए ताकि उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे जो बंधु एक साथ आए हुए हैं उनका जो है साया उनके ऊपर ना पड़े, यानी उनका जो है मराठी वोट बैंक ना टूटे। उसके लिए बीजेपी ने शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे को साथ में रखा है। ठाणे में शिवसेना का गढ़ माना जाता है, यानी एकनाथ शिंदे जी का गढ़ है। यहाँ पर बीजेपी काफी कमजोर है। यहाँ पर भी बीजेपी ने शिवसेना को साथ में रखा है ताकि उनकी जो 22-23 नगर सेवक जो पहले से हैं उनकी, वो कहीं ना कहीं उसमें कमी ना हो जाए। यानी कि यहाँ पर जरूरत है बीजेपी को शिवसेना की, तो यहाँ पर भी अलायंस रखा है। मीरा भाईंदर की बात करें तो वहाँ बीजेपी अकेले काफी महापौर बना के आगे है, तो उनको जरूरत नहीं लग रही, शिवसेना नहीं चाहिए। नवी मुंबई में देखा जाए तो वहाँ पर गणेश नाइक जी का एक छत्र छाया है वहाँ पर, और उनको लग रहा है कि बीजेपी को कि यहाँ पर गणेश नाइक जी तो अकेले सब कुछ कर लेंगे, इसलिए शिवसेना की जरूरत नहीं है, वहाँ पर अलायंस नहीं हुआ है। तो हम देखा जाए तो पूरे महाराष्ट्र की अगर हम बात करें 28 महानगर पालिकाओं में बीजेपी ने शिवसेना को यूज एंड थ्रो जैसा हिसाब किताब रखा है। कहीं ऐसा ही स्थिति अगर आने वाले दिनों में, यानी विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव जो आने वाले 2029 में इस तरह की स्थिति अगर रही तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे जी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। यानी कि देखा जाए तो जो ये शिवसेना है शिंदे साहब की, ये बीजेपी का ही बनाया हुआ मैन्युफैक्चरिंग है, जिसकी वजह से आज बीजेपी जो है शिवसेना को सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। खैर, इस्तेमाल भी कीजिए, विश्वास भी कीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि हिंदुत्व पार्टी अगर हम बात करें तो शिवसेना और बीजेपी साथ में जब चलती है तो एक अच्छा मैसेज लोगों में जाता है। उद्धव जी तो पहले से ही अलग हो गए हैं, राज ठाकरे जी उनका साथ दे रहे हैं। ऐसे में हिंदुत्व वाली पार्टी अगर कहे तो शिवसेना और बीजेपी है। अगर दोनों में अगर मतमुटाव हुआ, दोनों फिर से अगर टूटने के कगार पहुंचे तो इसका नुकसान किसको होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन हम कह रहे हैं इसका नुकसान फिर से बीजेपी को होगा, जो 2019 में उन्होंने देखा है कि किस तरह से उद्धव ठाकरे ने साथ में चुनाव लड़के किस तरह दगा दिया और मुख्यमंत्री की कुर्सी खातिर बीजेपी को ही काट दिया। तो ऐसी स्थिति दोबारा न हो, इसलिए बीजेपी को इसके बारे में सोचना चाहिए।